इन पब्लिक से पूछिए, इनसे राय लीजिए, बाबा जी से राय लीजिए, आगे क्या परेशान है कि नहीं। दिए थे कि नहीं दिए थे आप? दिए थे ना। मोदी जी का इस समय टारगेट ये है, गरीबी मत हटाओ, गरीब को हटा दो, गरीब को हटा दो। सरकार से। ऐसा मत बोलिए। सुनिए, आप जबरदस्ती बुलवाइएगा, आप जबरदस्ती बुलवाइएगा। किलो अनाज के पेट नहीं भरने, ये तो भ्रमित कर रहे हैं वोट बैंक के लिए। मोदी जी के नाम की डंका बजती है, नाम से नहीं होता, काम से होता है। तो काम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। आज भी यही कह रहे हैं कि मोदी फिर से जीतेंगे। चाचा आप कह रहे हैं कि ना? चाचा कह रहे, आप अपनी बात रख रहे हैं। चाचा ने तो बिल्कुल नहीं कहा, चाचा जी ने कहा सोच समझ के वोट दूंगा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DSO न्यूज में। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। हमारे साथ एक खास मेहमान युवा साथी मौजूद हैं, सुमित शर्मा जी, जो कि बेबाकी अपने बातों को रखते हैं और हर पहलुओं पे जो है बातचीत करते हैं। कह रहे हैं कि जो है एक नया सर्वे आया है और सर्वे में ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से कोई टक्कर देने वाला नहीं है। सर्वे किसकी बात कर रहे हैं? वो तमाम मीडिया की बात करते हैं, उस मीडिया हाउस की बात करते हैं जिसकी चुप्पी गौतम अडानी के जो सर्वे फर्म आया उसको क्या कह दिया जाता है, छोटी फर्म कह के, और उस पर कोई बात नहीं करता है। उस सर्वे की बात कर रहे हो क्या? किस सर्वे की बात करता हूँ? जो किसानों को मीडिया, उस किसानों को जो खालिस्तानी कहने का काम करता था 5 बजे से लेकर 7 बजे तक शो के अंदर, किसकी बात कर रहे हो आप? जो युवा रोजगार की बात और रोजगार की मांग करता है उस युवा को क्या कहता है, भटका हुआ युवा और योग्य नहीं बताता। आप ही के मैंने वीडियो देखा था, आप ही का मैंने वीडियो देखा था। उस वीडियो के दौरान एक शख्स ये कह रहा था कि लोग बार बार ये कहते हैं कि मोदी जी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बातचीत किए थे। कहाँ है वो मैनिफेस्टो में, कहाँ लिखा है? आप बता दीजिए। इसका कोई जवाब है क्या आपके पास? मैंने क्या कहा, हर चीज मैनिफेस्टो नहीं होता। मोदी जी का एक एक वीडियो आप चला लीजिएगा, 2014 का, 2019 का, हर रैली में उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक एक ही बात कहते थे, युवाओं जाग जाओ, आप लोगों को रोजगार कोई देगा तो ये मोदी, ये भारतीय जनता पार्टी, और हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेगा। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का मतलब ये हो गया 8 साल में 16 करोड़ लोगों को रोजगार देना। लेकिन एक दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देकर उनको गरीब देना क्या गुनाह हो गया? राशन, और सरकारें भी देती हैं राशन। प्रचार प्रसार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है राशन को देकर कि मैं ही हूँ और मेरी सरकार ही है जिसकी वजह से आपकी रोजी रोटी चल रही है और आपका घर का खाना चल रहा है। तो जो राशन दे रहा है तो उसका गुणगान गाना क्या गलत है? गलत है, बिल्कुल है। मोदी जी राशन दे रहे हैं और 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1 साल से ज्यादा 1.5-2 साल आप हो गया। सुनिए तो आप, और हर किसी को मिल रहा है राशन, थैले में मिल रहा है। देखा नहीं आपने? थैला में, वो भी उनका फोटो, बकायदा विज्ञापन चल रहा है। क्या साबित करना चाह रहे हो देश को? एक तरफ राशन को देकर आप ये बताना चाहते हो कि आप, अरे आप बताइए, आप बस राशन लो, सरकार से सवाल मत पूछो, और आप बस राशन लेकर सरकार से सवाल मत पूछो और उनका गुलाम बन के रहो। बताइए अरे सुमित जी, ये बताइए मेरे को, कोई टक्कर देने वाला है? टक्कर देने वाला कौन है? टक्कर देने वाला है? टक्कर देने वाली भीड़ दिखाइए। टक्कर देने वाले ये तमाम लोग हैं। टक्कर देने वाले इस अंगूठा से भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सबक सिखाया जाएगा। पूरी भीड़ दिखाइए जंतर मंतर का। ये पब्लिक ही वोट देती है मोदी जी को। इन पब्लिक से पूछिए, इनसे राय लीजिए, बाबा जी से राय लीजिए, आगे क्या परेशान है कि नहीं। दिए थे कि नहीं दिए थे आप? दिए थे ना। भैया आप इधर आइए, इधर आइए। अब क्या है, बाबा जी से ये पूछिए, अब क्या है, मोदी जी से खुश? अब देखिए, अब समय के अनुसार सोच के आदमी अब वोट देगा। आप नाराज हैं अभी सरकार से? आँख मूंद के वोट नहीं देगा मोदी को। आप समझ गए, मैंने भी वोट दिया था 2 बार। है मोदी जी, आप नाराज क्यों हैं? नाराज इसलिए है कितने युवा बेरोजगार हो गए। मोदी जी का इस समय टारगेट ये है, गरीबी मत हटाओ, गरीब को हटा दो, गरीब को हटा दो सरकार से। अरे नहीं चाचा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। सरकार अनाज दे रही है। सुनिए, 1 किलो अनाज देने से पूरे चाचा से पूछिए, भोजन नहीं चलने वाला है। 5 किलो अनाज के पेट नहीं भरने, ये तो भ्रमित कर रहे हैं वोट बैंक के लिए। चाचा मंदिर बन रहा है, मंदिर बने जगह है, मंदिर को पूरे देश मंदिर पे ही बात कर लेता हूँ। आज मंदिर के नाम पर इन लोगों ने व्यापार कर दिया, तमाम गुरुद्वारा लंगर चलाता है। मैं कहता हूँ भारत सरकार को ऐसा नियम और कानून ला लेना चाहिए कि हर राज्य का, हर क्षेत्र का मंदिर पूरे 24 घंटे लंगर के नाम पे भंडारा चलाने का काम करे, अपने घर भरने का काम नहीं करे। ये चाचा कह रहे हैं, एक बात बताइए, आप क्या करते हैं? आप कुली हैं? हाँ, हम कुली। आपका अच्छा दिन आए कि नहीं आए ये बताइए इस सरकार में? नहीं, अच्छा दिन कुछ नहीं आए। 2 साल से हम ऐसा मत बोलिए। सुनिए, आप जबरदस्ती बुलवाइएगा, आप जबरदस्ती बुलवाइएगा।
में हम लोग भूखे मर गए, परिवार की जो मर गए तो अलग की बात है, हम लोग भूखे स्टेशन मर गए, कोई पूछने वाला नहीं था। मोदी जी के नाम की डंका बजती है। नाम से नहीं होता, काम से होता है। तो काम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। मोदी जी अब देखिए रियल स्टेट पे काम कर रहे हैं, बाकी पब्लिक स्तर पे कोई काम मोदी नहीं कर रहे हैं। चलिए आपके पास आते हैं, बहुत लोग हैं अभी मोदी बहुत जी को लोग यही हैं। लोग वोट बहुत- देते हैं। मैंने भी वोट दिया था। दिया था ना आपने? मैंने भी वोट दिया था। और आज भी यही कह रहे हैं कि मैंने मोदी भी जी वोट- फिर से जीतेंगे। ना, चाचा आप कह रहे हैं कि ना? चाचा कह रहे, आप अपनी बात रख रहे हैं। चाचा ने तो बिल्कुल नहीं कहा। चाचा जी ने कहा सोच समझ के वोट दूंगा। ये कहा था ना कि वोट दिया था पहले। वोट दिया था, वोट तो मैंने भी दिया था। हाँ। वोट तो मैंने भी दो बार वोट दिया मोदी जी को। मैंने वोट तो मैंने भी दो बार दिया मोदी जी को। आप क्यों नाराज हैं? नाराज इसमें मोदी जी ने ये आदर्श ग्राम योजना लाने की बात कही थी, उसका हकीकत क्या है? मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की, उसका हकीकत क्या है? मोदी जी ने स्किल इंडिया की बात की, उसका हकीकत क्या है? मोदी जी ने भारत कौशल विकास योजना लागू करने की बात की, उसका हकीकत क्या है? मोदी जी ने हर घर शौचालय करने की बात, उसमें घोटाला, उसकी हकीकत क्या शौचालय है? नहीं मिला। शौचालय नहीं मिला आपको? शौचालय चाचा आपको शौचालय नहीं मिला? शौचालय नहीं मिला आपको? कैसी बात है? चाचा शौचालय ही नहीं मिला नहीं आपको? मिला भैया, प्रधान नहीं किया। अगर शौचालय मिला तो आपको मिला कि नहीं मिला? शौचालय में पैसा प्रधानों को गया। अरे कहीं के भी हो, शौचालय मिला कि नहीं? शौचालय में पैसा मिला है गया, ना? प्रधानों को ठीक है, पैसा गया। शौचालय मिला कि शौचालय में प्रधानों को पैसा गया नहीं गया? चाचा जी दिल से बताए, प्रधानों को पैसा गया? शौचालय मिल गया नहीं, ना? शौचालय में प्रधानों को पैसा गया। प्रधानों को शौचालय पैसा मिला हुआ है ना चाचा? शौचालय में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.5 लाख के मिला है, आवास भी मिला है। ये गलत चीजें हैं। देखिए सुनिए, जो मिला है प्रधानमंत्री मोदी, आप उसका गुमराह मत कीजिए। ये सबको नहीं मिला, सबको नहीं मिला। मैं ये एक बात कह रहा हूँ, इनको मिला, उनको नहीं मिला। जिसको जरूरत हो कि उसको मिल जाएगा। अरे जरूरत उनको नहीं है क्या? उनको नहीं है क्या? उनको नहीं है क्या? एक लोगों को 10, अगर 100 लोगों को जरूरत है, एक लोगों को दे दोगे, आप पूरा डंगा पीटोगे? मैं इन लोगों को, इनको लोगों को जरूरत नहीं है क्या? हमारे इलाहाबाद में इधर आइए, इधर आइए। बहुत समस्या भी पाए हैं। मैं राशन भी पा रहे हैं, सब कुछ पा रहे हैं। सुन लीजिए, मैंने क्या बोला? राशन से आप कलम और किताब मजबूत करोगे या राशन? अगर मैं कलम और किताब ले लूंगा ना, सरकार से सवाल पूछने का काम करूंगा। पढ़िए ना, मना कौन कर रहा है? अरे क्या विकास हुआ है? पढ़िए। मैं पढ़ रहा हूँ, तभी तो सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ, हकीकत कहाँ है? तभी तो पूछ रहा हूँ, हकीकत कहाँ, धरातल पर क्यों नहीं है? तभी तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। जिस 2014 में 2019 में चुनावी मुद्दा रखा था इन कुल भाइयों को परमानेंट करने का, तो उसका क्या हकीकत है, कहाँ है? चलिए ठीक है, सवाल ये है कि कुली भाई हैं जो पूरी दुनिया का बोझ उठाते हैं। बिल्कुल पूरी दुनिया का बोझ उठा, लेकिन मोदी जी अपना कौन उठाएगा? मोदी जी अपने देश कौन उठाएगा? इनका बोझ जिन लोगों को हमने वोट दिया, मोदी जी, कौन उठाएगा आपका बोझ? मोदी जी हम लोग का, मोदी जी बोझ उठाए ना हम लोग को, जैसे हम लोग जी रहे हैं गरीबी में। अभी क्या दिक्कत है? अभी बहुत दिक्कत है। क्या? हम लोग को दिन भर है, हम लोग को बोनी बट्टा नहीं होता। सुनिए, तो उसमें मोदी जी का क्या रोल है? बोहनी बट्टा नहीं होता है? क्या वजह है? योजना लागू करने का काम किसका है? मोदी जी का रूल है। सवाल है हाँ, कि सुविधा रेलवे के अंदर इतनी हो गई है, हाँ। लिफ्ट लग गया, ग्रिल लग गया, आदमी के लोगों को गड़ारी पहिया हो गई है। हाँ। लोग तो कहने का मतलब- बच्चा रहता है, वो भी गड़ारी खींच करके लेकर के चल देता है। हाँ। सीढ़ी तो है ही नहीं कहीं। वही तो मैं एक आदमी यहाँ पे इसलिए था, तो कुलियों मैं को उससे बात रोजगार कर रहा खत्म था, हो गया है। तो ये कह रहा था कि समय के अनुसार सुविधाएं बढ़ती हैं, तो ये तो अच्छी बात है। विकास हुआ है, हाँ। विकास में कोई कमी नहीं है। हाँ। रेलवे में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, रोड पे चले जाइए, सड़क पे चले जाइए, गांव में चले जाइए। हाँ। लेकिन बस यही हम लोग की मांग है कि 2008 में लालू ने नौकरी दिया था, हाँ। तो उसने कहा था वो लालू ने कि 1 चांस कुलियों को एक बार नौकरी दी जाएगी। हाँ। तो उसी आधार पे हम लोग रेलवे में ग्रुप 2 की नौकरी चाह रहे हैं। इनके बातों में ही जवाब आ गया, इनके बातों में चलिए जवाब- आप जल्दी जवाब दे दीजिए। इनके हाँ। बातों में यही जवाब आ गया, विकास हुआ, विकास हुआ तो है। हाँ। सामंतियों का विकास हुआ, उद्योगपतियों का विकास हुआ है, जो शासनिक नौकरशाहों का विकास हुआ है, तमाम मजदूर और मेहनतकश लोगों का विकास नहीं हुआ। वो और ज्यादा शोषित हो गए, और ज्यादा वंचित हो गए, नारा और तो ज्यादा सरकार कमजोर का हो गए। था ना मोदी जी का, सबका साथ सबका वही विकास। तो बात कर रहे हैं। तो नारा तो सरकार ने दिया है, नारा ने- आखिर इनके लिए सोचता कौन है? सरकार सरकार, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो सरकार सोच यही- रही है। इनके सवालों में जवाब मिल तो गया। उन्होंने कहा डेवलप हुआ है, लेकिन हम लोगों का डेवलप नहीं हुआ। तो भैया आप तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे से आए थे, तो आपने सबका विश्वास क्यों नहीं लिया? इन लोगों का क्या होगा? विश्वास से ही तो सरकार बनती है ना। एक आदमी वही बात, तो विश्वास आप चेहरे और वोटों और मुंह पे जाकर लोगे, नारों में लोगे, हकीकत धरातल पे क्या है?